रिलेशनशिप मिरर होते हैं तुम्हारे, यानी कि इंडिविजुअल्स के जो रिलेशनशिप हैं वो उनके मिरर हैं। इसलिए जब भी तुम्हें अपने पार्टनर पे क्रिटिसाइज, ब्लेम या मतलब गुस्सा आ रहा है कि वाई ही इज बिहेविंग लाइक अ सर्टेन वे और वाई ही इज रिएक्टिंग, ही हैज टू रिएक्ट इन सर्टेन वे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया, जस्ट गो डीप इनसाइड यू, यू विल फाइंड योर आंसर। क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू यू, योर पार्टनर इज मिरर टू योर इनसाइड। जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है ना उसका मिरर है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हम सबसे ये भी देख सकते हैं कि रिलेशनशिप तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर क्या इमोशंस कैसे हैं। जितना तुम उसको चेक करने के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो बेस्ट मिरर है, वो तुम्हें वही शो करेगा जो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अंदर से पीसफुल हो तो तुम्हें अपना रिलेशनशिप भी पीसफुल मिलेगा। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो कि यस तुम लव हो, यू आर मैग्नेट ऑफ लव, यू डिजर्व हैप्पीनेस, तो तुम्हारे जो सबकॉन्शियस है ना वो तुम्हें वही चीज़ ला के देगा, राइट। अब तुम्हें मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज कि वी हैव अ टू कपल, राइट। एक कपल है, ओके तो पहले ज़रा एक और चीज़ बताती हूँ कि अभी मैंने बोला कि रिलेशनशिप जो है वो तुम्हारा मिरर है, तो उसके लिए ना तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने इनर वर्क पे काम करना पड़ेगा। तो वो इनर वर्क जब तुम करोगे तो तुम अपने रिलेशनशिप में इवॉल्वमेंट देखोगे। तो इसमें जो है जनरली एक सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला रूल भी आ जाता है कि जब तुम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ा देते हो तो जनरली जो लोग होते हैं ना वो मूव ऑन कर जाते हैं उस पर्सन से, या ब्रेकअप हो जाते हैं, या ये ऐसा होता है। नहीं तो दूसरा पर्सन भी अपलिफ्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम अपलिफ्ट मूव कर रहे हो, तुम इनर वर्क कर रहे हो तो तुम्हारा साथ वाला पार्टनर जो है वो नहीं शो करेगा, वो करेगा। बट अगर समटाइम्स नहीं शो करता तो पीपल जनरली मूव कर जाता है दूसरा पार्टनर ढूंढते जो कि उनके फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करता है, राइट। सो इसके लिए तुम्हें ना इनर वर्क करना पड़ेगा। तो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज कि वी हैव अ टू कपल, एंड एक कपल है जो इतने इमोशनली रेगुलेट नहीं है, एंड सेकंड कपल जो है हमारे पास वो जो इमोशनली रेगुलेटेड है। अब इमोशनली रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड में क्या डिफरेंस है? तो जो ये वाला कपल है ना जो इमोशनली रेगुलेटेड नहीं है, तो ये क्या करेंगे जब भी व्हेन दे गॉट ट्रिगर्ड और इनके बीच में कुछ सिचुएशन होती है, अब वो ये दो पर्सन है, दे आर गोइंग टू बी, उनका कभी भी जब भी कोई सिचुएशन होगी उनके अपने अपने पॉइंट्स होंगे इंडिविजुअल। अब रिलेशनशिप में वही मैटर करता है कि वो तुम कैसे एग्री करते हो एक दूसरे के पॉइंट्स के साथ। तो इसमें क्या होगा, जो ये वाला कपल होगा वो क्या करेगा, ब्लेम करना चाहेगा उस पे, अपने पार्टनर पे क्रिटिसाइज करेगा, उसे उसको ही टारगेट बना देगा। मतलब जिस तरह से वो फील कर रहा है, जो उसके इमोशंस है राइट नाउ, अगर अगर वो अच्छा नहीं फील कर रहा है तो उसके लिए भी वो अपने पार्टनर को ब्लेम कर देगा कि इसकी वजह से आज मेरा मूड खराब है, राइट। लेकिन वेयर जो ये हमारे पास जो दूसरा कपल है जो कि इमोशनली रेगुलेटेड है, यानी कि दे नो हाउ टू हैंडल देयर ट्रिगर्स, दे नो कि उनके इमोशन जो उनका ट्रिगर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, डीप डाउन उनको कहाँ काम करना है। एंड दे नो कि भाई सामने वाले बंदे पे कोई कमी नहीं है, सामने वाले बंदे का कोई रिस्पॉन्सिबिल उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस पर हम कोई ब्लेम नहीं डाल सकते हैं कि हाँ तूने वैसे रिएक्ट किया है तो हम भी वैसे ही रिएक्ट, राइट। तो वो जो है उसके वो ये वाला सेकंड कपल जो है ना हमारा वो इमोशनली रेगुलेटेड है, वो एलिवेटेड है, वो मोमेंट टू मोमेंट जो है अपना अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, उनको चेक करते रहते हैं कि ये अभी जो ये हुआ है इंसिडेंट उससे मेरे में मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, एंड दिस इमोशन इज टोटली रिलेटेड टू मी बिकॉज ये मेरे डीप इनसाइड का मिरर है। रिलेशनशिप इज जस्ट अ मिरर। तो ये वाले जो कपल है ना ये अपना इमोशंस के साथ अपलिफ्ट करेंगे इन लाइफ, एंड इवन ये जो इमोशन रेगुलेशन है ये अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करेंगे, जो भी इनके बच्चे होंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी ए मतलब वो अपनी एक हेल्दी पीसफुल लाइफ जिएंगे। अदरवाइज जो ये वाले कपल हैं दे आर इन सर्वाइवल मोड, और ये सर्वाइवल मोड में रहेंगे, एंड दे आर गोइंग टू टीच द सेम थिंग टू देयर चिल्ड्रन कि भाई कुछ भी हो रहा है तो तुम्हारे आउटसाइड में गलती है, उनको उनको ब्लेम करो, जो भी है वो सब बाहर की वजह से ही है। एंड बाहर की वजह से तुम्हें अपना जो है माइंड चेंज करना है, यानी कि अपना 5D चेंज करना है। तुम्हारी रियलिटी को हम 3D बोलते हैं, जो माइंड होता है उसे 5D बोलते हैं, इमेजिनेशन। तो ये होता है, यही सिखाया जाता है हमें बचपन से। आई एम श्योर बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे इससे, क्योंकि यही सिखाया होता है, यही हुआ है हमारे साथ, है ना। तो अब ये जो चीज़ हुई है तो यही सेम चीज़ ये वाला करेगा कि ये अपने बच्चों को भी यही चीज़ क्रिटिसाइज करना,
बाहर की चीज़ों पे तुम्हारा कुछ काम नहीं बन रहा तो ब्लेम अदर्स, ब्लेम गवर्नमेंट, ब्लेम पार्टनर, ब्लेम पेरेंट्स और ब्लेम कॉलेज टीचर्स और व्हाटएवर, बुक्स, एग्जाम, कट ऑफ, जो भी है सबको ब्लेम कर लो। बट ऐसा नहीं होता, इट्स ऑल डीप इनसाइड यू। जब तक तुम अपनी अवेयरनेस में ना वो चीज़ नहीं लाओगे तब तक वो नहीं होगा। यानी कि अगर रिलेशनशिप, बैक टू रिलेशनशिप और चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। सो रिलेशनशिप का यही मेन है कि रिलेशनशिप मिरर है, एंड फोकस ऑन योर रिलेशनशिप।